हेलो 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 हेलो। तो चैप्टर 14 कंप्लीट करने के बाद से हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट 2 में आपका दो चैप्टर आता है। यूनिट 2 में आपका दो चैप्टर आता है, जैसे कि यहाँ मैंने लिख रखा है। यूनिट 2 में आपका दो चैप्टर, ये चैप्टर 9 एरे और चैप्टर 10 जो कि लिंक्ड लिस्ट है और स्टैक है और क्विज है, ठीक है। और यूनिट 2 जो कि है क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है। क्या है? डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 2 अगर चालू कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ से आपका डाटा स्ट्रक्चर से ही 1 नंबर या 2 नंबर का एमसीक्यू पूछ लेता है, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर ही पहले देख लेते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर एक ग्रुप है, किस चीज़ का? तो अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स का ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम स्टोर करते हैं एक सिंगल यूनिट में, उसी को ही कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। ग्रुप ऑफ डिफरेंट, यहाँ लिख रखा है द ग्रुप ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स विच कैन बी स्टोर। एक अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप्स को अगर हम स्टोर करते हैं एक सिंगल यूनिट में, इन अ सिंगल यूनिट, उसी को हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। अब डाटा स्ट्रक्चर के टाइप, और टाइप से ही जनरली क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज जो होते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में बांटा गया है, पहला सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और दूसरा कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर। और सिंपल डाटा स्ट्रक्चर को फिर से दो दो हिस्सों में बांटा गया, पहला एरे और दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को भी दो हिस्सों में बांटा गया, पहला लीनियर कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, दूसरा नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर। और फिर से लीनियर कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को तीन हिस्सों में बांटा, लिंक्ड लिस्ट, स्टॉक एंड क्यूज। और नॉन लीनियर को दो हिस्सों में, ट्रीज एंड ग्राफ। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या आते हैं, इस ये जो चार्ट दिखा उसमें से क्वेश्चन क्या आएंगे? तो क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है, कौन सा कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, और लीनियर कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं, या फिर नॉन लीनियर में कौन कौन से आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो ये चार्ट दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इतना ही था। अब आगे देखते हैं चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 9 जो कि एरे है, चैप्टर 9 एरे। तो एरे क्या है वो देखते हैं। एरे क्या है? एरे कलेक्शन है, किन चीज़ों का कलेक्शन है? तो सेम डाटा टाइप्स का कलेक्शन है, और इसे डिनोट किया जाता है एक कॉमन नेम से, ठीक है। और इसका जो एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, कहाँ से? 0 से, और एंड होता है n-1 पे। कहाँ पर? n-1 पे। अब डिफिनेशन देख लेते हैं। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप्स। एरे क्या है? कलेक्शन है, संग्रह है, किस चीज़ का? सेम डाटा टाइप्स का। एंड डिनोटेड बाई कॉमन नेम, जो कि क्या करा जाता है? डिनोट किया जाता है एक कॉमन नेम से, ठीक है। उसी को ही हम एरे कहते हैं। एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0, एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0 एंड एंड्स विथ n-1। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर? डाटा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो ये डाटा स्ट्रक्चर हमने अभी शुरू में ही देखा था चैप्टर को स्टार्टिंग करने में, कि ग्रुप है किस चीज़ का? डिफरेंट डाटा टाइप्स का। डिफरेंट डाटा टाइप्स का ग्रुप है जिसको हम स्टोर करते हैं एक सिंगल यूनिट में, उसी को ही डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एरे। व्हाट इज एरे? और अभी हमने एरे भी देखा, ठीक है। तो एरे यहाँ अलग है, देखिए अलग मतलब कहने का अर्थ है, यहाँ तीन क्वेश्चन है। व्हाट इज एरे,
एरे कितने तरह के होते हैं और तीनों को एक्सप्लेन करो, मतलब ये लॉन्ग में जाने वाला है, ठीक है। तो एरे क्या है, कलेक्शन है वेरिएबल्स का, किसका, सेम डेटा टाइप्स का, कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप्स एंड डिनोटेड बाय अ कॉमन नेम। कलेक्शन है सेम डाटा टाइप्स का, संग्रह है एक जैसे डाटा टाइप का, और उसी को हम डिनोट करते हैं एक कॉमन नेम से, कॉमन नेम से, उसी को ही हम एरे कहते हैं। एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है n-1 से। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, एरे कितने प्रकार के होते हैं। तो एरे दो तरह के होते हैं, वन डायमेंशनल एरे जिसे हम 1D एरे भी कहते हैं शॉर्ट में, टू डायमेंशनल एरे जिसे हम शॉर्ट में 2D एरे भी कहते हैं, ठीक है। और 2D एरो इज ऑल्सो नॉन एज अ मल्टी डायमेंशनल एरे, 2D एरे इज ऑल्सो नॉन एज अ मल्टी डायमेंशनल एरे। अगर MCQ में पूछ दिया तो बता सकते हैं वो कि मल्टी डायमेंशनल एरे किसे कहते हैं, तो 2 डायमेंशनल एरे को मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। अब 1 बाई 1 क्योंकि एक्सप्लेन बोला है, तीसरा नंबर जो था, तीसरा पार्ट जो था क्वेश्चन का, उसमें बोला है कि एक्सप्लेन कीजिए कि जो उसके पार्ट्स हैं। तो 1 डायमेंशनल एरे को अब एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। 1D एरे इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट द एरे। 1D एरे का काम क्या है, रिप्रेजेंट करता है। 1D एरे का काम क्या है, रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है लेकिन कहाँ पर, तो इन लीनियर स्ट्रक्चर में। एक लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर कहने का मतलब है आपका या तो हॉरिजेंटली या तो वर्टिकली, वर्टिकली खड़ा, हॉरिजेंटली मतलब ऐसे लेटा हुआ, ठीक है। तो हॉरिजेंटली या वर्टिकली लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, आप समझ में आया। लीनियर डाटा मतलब कि 1 डायमेंशनल एरे। तो 1 डायमेंशनल एरे कह सकते हैं कि 1D एरे को यूज करते हैं हम रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको रिप्रेजेंट करना है भाई, एरे को रिप्रेजेंट करना है। कहाँ पर, तो एलिमेंट में रिप्रेजेंट करना है। तो 1 डायमेंशनल एरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एरे को रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पर, मतलब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरे में रिप्रेजेंट करते हैं। और किस तरीके से करते हैं, तो लीनियर स्ट्रक्चर में। लीनियर स्ट्रक्चर में दो तरीके से, हॉरिजेंटल या तो फिर वर्टिकल, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे जिसे हम 2D एरे भी कह रहे हैं। तो 2D एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रो। देखो 1D में बोला कि या तो वर्टिकल कॉलम या तो वर्टिकल या तो हॉरिजेंटल, ठीक है। इस तरीके से हम एरे को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कलेक्शन है मल्टीपल्स रो का एंड मल्टीपल्स कॉलम का। एन एरे, ठीक है। 2D एरे इज अ कलेक्शन। 2D एरे क्या है, कलेक्शन है, संग्रह है किन चीज़ों का, तो मल्टीपल रो मतलब बहुत सारा रो होंगे और बहुत सारा कॉलम होंगे, उसी को ही वही है मेरा 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो एन एरे, ठीक है, एम जिसे रो, एम मतलब रो, अपने मैथ में मैट्रिक्स में भी पढ़ा होगा, और एन मतलब कॉलम, एन मतलब कॉलम, ठीक है। तो वेयर, अच्छा यहाँ बता दिए हैं, एम इज रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर ऑफ रो एंड एन इज रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइंड करने बोला तो m क्रॉस n हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑपरेटर्स इन डाटा स्ट्रक्चर। व्हाट आर द ऑपरेटर्स, कौन कौन से ऑपरेशन, व्हाट आर द ऑपरेशन इन अ डाटा स्ट्रक्चर, क्या क्या ऑपरेशन, मतलब कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, इनको लिखिए, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, उनको लिखिए। तो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन डाटा स्ट्रक्चर, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, जैसे कि यहाँ 5 या 6 दिखाया गया होगा, 6 है ना। तो 6, अब एक एक करके हम सब जानते हैं। इंसर्शन को शॉर्ट में अगर देखें तो इंसर्ट कह सकते हैं। इंसर्ट का मतलब कहीं पर पुट करना, डालना, रखना, जैसे कि सिम इंसर्ट, जैसे कि अगर मोबाइल में हम बात करें तो मोबाइल में अगर सिम नहीं सपोर्ट किया रहता है तो लिखता है ना, प्लीज़ इंसर्ट योर सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, ऐसे वैसे। तो इंसर्शन का मतलब ही होता है, इंसर्शन मीन्स ऐड, जोड़ना, ऐड अ न्यू एलिमेंट्स इन अ डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पर इंसर्शन का मतलब है कि डाटा स्ट्रक्चर में एक न्यू एलिमेंट्स को ऐड करना, ठीक है। इंसर्शन का मतलब एक न्यू एलिमेंट्स को ऐड करना, कहाँ पर, तो डाटा स्ट्रक्चर में एक न्यू एलिमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर में, उसी को ही इंसर्शन कहते हैं। डिलीशन, अब भैया अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं मतलब ऐड कर रहे हैं एक न्यू एलिमेंट्स को डाटा स्ट्रक्चर में, तो इसका मतलब भी हो जाएगा ना कि डिलीट कर रहे हैं मीन्स कि रिमूव कर रहे हैं एक एलिमेंट्स को, रिमूव मीन्स 1 एलिमेंट्स फ्रॉम डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब
सर्चिंग क्या कर रहा है? सर्चिंग का मतलब होता है कि सर्च कर रहे हो एलिमेंट्स को, कहाँ से? डाटा स्ट्रक्चर। सर्चिंग मीन्स द सर्च द एलिमेंट्स फ्रॉम द डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर से हम एक एलिमेंट्स को सर्च कर रहे हैं, उसी को ही सर्चिंग कहते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग और सॉर्ट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सॉर्टिंग मीन्स अरेंज द एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर कहने का मतलब यहाँ क्या आ रहा है? देखिए, स्पेसिफिक ऑर्डर कहने का मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर, या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सॉर्टिंग मीन्स अरेंज द एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। सॉर्टिंग या सॉर्ट सिंपली कह सकते हैं कि सॉर्टिंग का मतलब ही होता है एलिमेंट्स को अरेंज करना। तो एलिमेंट्स को हम कैसे अरेंज करेंगे? एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। स्पेसिफिक ऑर्डर कहने का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये दोनों ऑर्डर में से मैं एक ऑर्डर से अगर, मतलब दोनों ही ऑर्डर या एक ऑर्डर से अगर अरेंज कर रहे हो हम किसी भी एलिमेंट्स को, ठीक है, तो उसी को ही सॉर्टिंग या सॉर्ट कहते हैं। मर्जिंग का मतलब हम लोग ऐसे जानते होंगे, मर्ज मतलब जोड़ना, यहाँ भी जोड़ना ही है। मर्जिंग मीन्स कंबाइन। मर्जिंग मीन्स कंबाइन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन अ डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ सारा का सारा डाटा स्ट्रक्चर में ही बात कर रहे हैं, टू ही डाटा स्ट्रक्चर है और डाटा स्ट्रक्चर के अंदर बात कर रहे हैं, इसलिए मर्जिंग का मतलब तो हम ऐसे आम भाषा में जानते हैं कि जोड़ना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मर्जिंग का मतलब भी यहाँ भी जोड़ना होता है, लेकिन कहाँ पर? डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो मर्जिंग मीन्स कंबाइन करना। मर्जिंग मीन्स कंबाइन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। दो और दो से अधिक एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर में, उसी को ही मर्जिंग कहते हैं। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, ट्रांसवर्सल और ट्रांसवर्सिंग, ठीक है। तो ट्रांसवर्सिंग क्या है? ट्रांसवर्सिंग का मतलब होता है ट्रैवल या फिर प्रोसेसिंग। ट्रैवल का मतलब क्या होता है? हम लोग दूरी तय करते हैं, कहीं से कहीं जाना, कहीं से कहीं आना लौटना, ठीक है। तो उसी को ट्रैवल कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, कुछ किसी भी चीज़ से कर रहे हैं। और प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया। तो या तो हम ट्रैवर्सल या ट्रांसवर्सिंग को कह सकते हैं कि इसका मतलब है ट्रैवल या प्रोसेसिंग, मतलब कि यात्रा, या प्रोसेसिंग मतलब कि प्रक्रिया हो रहा है। तो एलिमेंट्स वन बाय वन इन अ डाटा स्ट्रक्चर। तो ट्रैवल मतलब ट्रांसवर्सिंग का मतलब आ रहा है यहाँ ट्रैवल और प्रोसेसिंग द एलिमेंट्स। कोई जितने भी एलिमेंट्स डाटा स्ट्रक्चर में जितने भी एलिमेंट्स है, तो उन पर काम कर रहे हो, कैसे? वन बाय वन। कैसे? वन बाय वन। तो द एलिमेंट्स ट्रैवल और प्रोसेसिंग द एलिमेंट। ट्रैवल कर रहे हो या एक प्रोसेसिंग कर रहा हो एलिमेंट्स, कैसे? वन बाय वन। कहाँ पर? डाटा स्ट्रक्चर में। शुरू से ही बोले सारा का सारा डाटा स्ट्रक्चर में ही काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब आ रहे हैं, दो लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट इज सर्चिंग? सर्चिंग क्या है? कितने प्रकार के होते हैं सर्चिंग? ठीक, सर्चिंग क्या है और कितने प्रकार के सर्चिंग होते हैं, और उन्हें भी एक्सप्लेन करिए। उन्हें भी एक्सप्लेन करिए। यहाँ छूट गया, एक्सप्लेन, ठीक, और उन्हें भी एक्सप्लेन कीजिए। सर्चिंग इज यूज्ड फॉर सर्च द एलिमेंट्स एंड फाइंड इट्स लोकेशन फ्रॉम द एरे। सर्चिंग को हम इस सर्चिंग इज यूज्ड फॉर, मतलब सर्चिंग जो है ना, डाटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग का यूज होता है। किस लिए होता है? सर्च करने के लिए। सर्चिंग का मतलब ही तो सर्च होता है। तो सर्च करने के लिए, तो क्या सर्च करने के लिए? एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए, और वो एलिमेंट है कहाँ पर, लोकेटेड कहाँ है, उसका लोकेशन जानने के लिए, उसी को हम कहते हैं सर्चिंग। तो सर्चिंग इज यूज्ड फॉर सर्च द एलिमेंट्स। सर्चिंग को हम यूज करते हैं सर्च करने के लिए। किस चीज़ को सर्च करने के लिए? एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए। और एलिमेंट्स को सर्च करने के साथ साथ ही उसका हम लोकेशन का भी पता करते हैं। कहाँ से? तो फ्रॉम द एरे, ठीक है। एक एरे दिया हुआ है, उसमें हम एक एलिमेंट्स को सर्च करते हैं और उसका लोकेशन पता करते हैं, उसी को सर्चिंग कहते हैं। सर्चिंग दो तरह के होते हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। अब लीनियर सर्च क्या होता है उसको देखते हैं। लीनियर सर्च इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सर्च द एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है। लीनियर सर्च क्या है? इसका भी यूज होता है सर्च करने के लिए। अभी शुरू में ही देख लेना, सर्चिंग इज यूज्ड फॉर सर्च द एलिमेंट्स इन एन एरे, लेकिन इसको भी उसी तरह से डिफाइन करना है। लीनियर सर्च इज ऑल्सो बोल दिया ना, इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सर्च द एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है। लीनियर सर्च का भी यूज होता है एरे में एलिमेंट्स को सर्च करने का ही, लेकिन इसका जो बेसिक आइडिया क्या है सर्च करने का, वो देखते हैं। तो इसका जो बेसिक आइडिया है लीनियर सर्च का, क्या है? कंपेयर करता है किस चीज़ को? एलिमेंट्स को वन बाय वन फ्रॉम द गिवन द एरे। एक एरे दिया हुआ है और उसमें से आपका एक एक एलिमेंट्स को कंपेयर करता है और
एलिमेंट्स को निकालता है और उसका लोकेशन निकालता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ दे रखा है एरे, ये मेरा एरे है, ये मेरा एरे है, ठीक है, ये मेरा एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिसका पोजीशन ये बताया है, लोकेशन 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सर्चिंग करना है। किस चीज़ को सर्चिंग करना है, सर्चिंग एलिमेंट 25, सर्चिंग एलिमेंट 25। तो यहाँ से याद रखना है कि लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है कि ये कंपेयर करता है 1 by 1, एलिमेंट्स को कंपेयर करता है 1 by 1। कहाँ पर, तो एक एरे में। तो अब देखिए कैसे कंपेयर करता है। पहले एरे 0 पे देखा, 0 पे क्या है 10 है, तो क्या 10 इक्वल टू है 25 के, नहीं है, तो यहाँ नॉट इक्वल टू आ गया, ठीक है। दूसरा एरे 1 देखा, एरे में क्या है, एरे 1 में क्या है 20 है, एरे 1 में क्या है 20 है, और 20 क्या इक्वल है 25 के, नहीं, तो नॉट इक्वल टू आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पेज मिसमैच हो गया है, आगे पीछे हो गया है। ये लीनियर सर्च का है, सॉरी गलती से हो गया, थोड़ा आगे पीछे। ये है लीनियर सर्च का नेक्स्ट एग्जांपल। तो उसके बाद एरे 1 डाला, तो एरे फिर 2 डाला, 2 में क्या 30 है, तो 30 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 25। फिर एरे पोजिशन लोकेशन 3 डाला, 3 में क्या है 35 है, 35 ऑल्सो नॉट इक्वल टू 25। उसके बाद एरे 4 डाले, एरे 4 में है 25 और एरे 4 में 20, यहाँ गलती से हो गया है, ठीक है। तो एरे ये नॉट इक्वल टू, तो एरे 4 में क्या मिल गया 25, ठीक है, 25 इज इक्वल टू 25, एरे 4 में लोकेशन मेरे को 4 मिला, ठीक है। तो यहाँ 25 इज इक्वल टू 25 है। तो ये उसके बाद लिख देगा लीनियर सर्च कि भैया आपका जो सर्चिंग था वो कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो बेसिक आइडिया क्या था लीनियर सर्च का, बेसिक आइडिया यह था कि कंपेयर करता है। ये कैसे कंपेयर करता है, तो 1 by 1 एलिमेंट्स को कंपेयर करता है। कहाँ पर करता है, एरे में कंपेयर करता है। कोई भी एरे गिवन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसमें 1 by 1 एलिमेंट्स को कंपेयर करता है, उसके बाद उसका लोकेशन निकलता है और एलिमेंट्स निकलता है, ठीक है। दूसरा इसका पोजीशन क्या था, दूसरा पार्ट्स क्या है, बाइनरी सर्च। क्या, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज यूज्ड फॉर सर्च द एलिमेंट्स एंड फाइंड इट लोकेशन। बाइनरी सर्च भी, इस बाइनरी सर्च भाई पार्ट तो है सर्चिंग का ही, तो इसका भी काम तो सर्चिंग का ही होगा। तो बाइनरी सर्च क्या कहता है, ये भी कहता है, इसको भी यूज़ करते हैं हम सर्च करने के लिए, ठीक है। सर्च करने के लिए करते हैं, किस चीज़ को सर्च करने के लिए, एलिमेंट्स को, और उसका लोकेशन फाइंड करने के लिए सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसका लोकेशन को फाइंड करने के लिए। वेन, लेकिन कब, जब एलिमेंट्स क्या हो, अरेंज्ड हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। कब इसका यूज़ करते हैं बाइनरी सर्च का, कि जब एलिमेंट्स जो है वो अरेंज्ड हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। द बाइनरी सर्च इज यूज्ड फॉर सर्च द एलिमेंट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। लीनियर सर्च क्या बोला कि भैया, लीनियर सर्च बोला कि हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। लीनियर सर्च क्या बोला, हम कंपेयर करेंगे 1 by 1, हम कंपेयर करेंगे। बेसिक आइडिया उसका वही था, और कंपेयर करके उसने लोकेशन फाइंड करा और एलिमेंट्स को भी फाइंड करा, ठीक है। लेकिन बाइनरी सर्च जो है, बाइनरी सर्च कहता है ना कि हम कंपेयर नहीं करेंगे, मेरा खुद का फॉर्मूला है, ठीक है, और हम एलिमेंट्स को निकालेंगे, उसका पोजीशन को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे भैया, हमारे पास जो है फॉर्मूला है, ठीक है, हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है कि मीन इज इक्वल टू मीन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाय 2, मीन प्लस मैक्स डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है, ये मेरा एरे है, ये मेरा एरे है, ठीक है। 0 पे 10 है, 1 पे 25 है, 2 पे 20 है, 3 पे 25 है, 4 पे 28 है, सॉरी यहाँ 25, यहाँ 1 होगा, 1 15, ठीक है, 15 20 25 28, 4 पे और 5 पे 25, 6 पे 75। तो ये मेरा है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम 0 पे क्या है, 0, ठीक है, मतलब कि 0 पोजीशन पे, ठीक। उसके बाद ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 6 है, मतलब कि मैक्सिमम पोजीशन 6 है, ठीक है। तो अब जो है ना, हम लोग को क्या करना है, सर्च करना है एलिमेंट्स को। उसमें भी 25 किए थे, लीनियर सर्च में भी 25 को ही सर्च किए थे, लेकिन कंपेयर करके 1 by 1। लेकिन इसके पास फॉर्मूला है, तो मीन यहाँ 0 है, मैक्स यहाँ 6 है। अब इन दोनों को हम जोड़ के डिवाइड कर देंगे, तो 0 + 6 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये कट गया, तो 3 यहाँ पर 3, ठीक है। तो मीन 3 इज इक्वल टू 25 है उसमें एरे में, देखिए यहाँ
यहाँ पर देखिए मिड 23 में क्या है 25 है, तो भैया हो गया ना, मिड 3 में 25 मिल गया, इज इक्वल टू भी है 25 ही ढूंढना था, तो हो गया सर्चिंग सक्सेसफुली। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेज आगे पीछे हो गया है, हम नोट्स में फिर से देखेंगे बना के, और नोट जो होगा डाला हुआ उसमें पेज सही से रहेगा, आगे पीछे यहाँ पर वीडियो में है, नोट्स में आपको एक जैसा मिल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग कितने प्रकार के होते हैं और उन सबको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो सॉर्टिंग इज यूज्ड फॉर अरेंज द एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर जहाँ भी बात करा तो या तो फिर भैया असेंडिंग होगा या तो फिर डिसेंडिंग होगा। ठीक है, तो सॉर्टिंग इज यूज्ड फॉर अरेंज द एलिमेंट्स, सॉर्टिंग का मतलब है कि हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर कहने का मतलब है असेंडिंग या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्टिंग दो तरह के होते हैं, पहला सिलेक्शन सॉर्ट और दूसरा बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या है वो देखते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट इज यूज्ड फॉर अरेंज द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सिलेक्शन सॉर्ट कहता है कि हम यूज करते हैं अरेंज करने के लिए एलिमेंट को किस तरीके से, तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, सिलेक्शन सॉर्ट इज यूज्ड फॉर अरेंज द एलिमेंट, सिलेक्शन सॉर्ट का यूज किया जाता है एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए किस प्रकार, तो या तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, अब सिलेक्शन सॉर्ट का बेसिक आइडिया क्या है, तो सिलेक्शन सॉर्ट का बेसिक आइडिया जो है वो क्या है, सेलेक्ट करता है किसको, स्मॉलेस्ट वैल्यू को, सबसे छोटा वैल्यू को वो सेलेक्ट करेगा, उसके बाद मूव इन द फाइनल पोजीशन, और जहां पर हमको रखना रहेगा ना वहां पर वो वहां पर मूव कर देगा, उसके बाद एक्सचेंज। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सचेंज सिलेक्शन सॉर्ट, या तो 1 MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देगा, डैश इज नोन एज सिलेक्शन सॉर्ट, तो सिलेक्शन सॉर्ट ऑल्सो नोन एज एक्सचेंज भी लिख सकते हैं ना भाई, यहाँ इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सचेंज सिलेक्शन सॉर्ट, या 1 वर्ड में भी पूछ देगा किसको सिलेक्शन सॉर्ट के दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तो एक्सचेंज। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका जो बेसिक आइडिया था क्या बोला था कि स्मॉलेस्ट को पकड़ो जहाँ पर रखना है उस पोजीशन को पकड़ो और वहाँ पर एक्सचेंज कर दो। ठीक है, तो ये है मेरा एरे। ठीक, स्टेप 1 में हमको क्या करना है, स्टेप 1 में देखो स्मॉलेस्ट को पकड़ना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट को पकड़ना है, फाइनल पोजीशन पे लाना है, तो सबसे पहले हम 1 को पकड़े। ठीक है, 1 को पकड़े और यहाँ 1 को पकड़े और फिर लार्जेस्ट को पकड़े और इसको रिप्लेस किए, 1 को हम यहाँ लाएं और 9 को यहाँ नेक्स्ट ये में देखो। ठीक है, गलती जरा सा, ये एरे वही सोचे हम कि हाँ ये एरे यहाँ पर ही होगा। ठीक है, तो 4 को हम पकड़े और लास्ट में ले गए। ठीक है, और 1 को हम यहाँ लाएं। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 9 आया, 9 को भी हम रिप्लेस कर रहे हैं, 9 को पकड़े तो ये देखो 3 को हम यहाँ लाएं, 3 को हम यहाँ, और 9 को हम लेके जा रहे हैं लास्ट में, इसमें देखा 1 3 ले आए यहाँ, 9 यहाँ, उसके बाद 5 जो बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो 5 से फिर छोटा कौन सा है, 4 है, तो स्मॉलेस्ट को पकड़े यहाँ लाए 4 को। ठीक है, और 5 को फिर से यहाँ भेज दिए इसके पिछले जगह पे स्टेप 3 में। उसके बाद अब बड़ा कौन सा बच गया, देखो ये ना सीरियल वाइज आ रहा है ना, 1 स्मॉलेस्ट, उसके बड़ा 3, उससे बड़ा 4, अब 9 बच गया, 9 और 5, तो इसको हम इंटरचेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, 5 को यहाँ लाएंगे और 4 को यहाँ भेजेंगे। ठीक है, तो 1 3 4 5 ये स्टेप 5 मेरा कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले इसका बेसिक आइडिया है क्या कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को पकड़ो और उसको मूव करो फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, मूव करो फाइनल पोजीशन पे, स्मॉलेस्ट वैल्यू को पकड़ो और मूव करो फाइनल पोजीशन पे, जैसे जैसे स्टेप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तो मूव करते जाओगे। ठीक है, यही इसका बेसिक आइडिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर है बबल सॉर्ट, वो था सिलेक्शन सॉर्ट, ये है बबल सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट का जो है ना, बबल सॉर्ट भी यूज किया जाता है एलिमेंट्स को अरेंज करने में, या असेंडिंग या डिसेंडिंग में। ठीक है, लेकिन बबल सॉर्ट का जो उसका था, जैसे कि अभी उसमें देखा कि उसमें हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट में देखे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को पकड़ रहे थे,
स्मॉलेस्ट वैल्यू को पकड़ रहे थे और मूव कर रहे थे फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन इसका क्या है, कंपेयर करता है, कंपेयरिंग टू वैल्यूज, दो वैल्यूज को कंपेयर करता है, और स्वैप दैट इज एक्सचेंज, स्वैप का मतलब एक्सचेंज करना, ठीक है। तो ये दो वैल्यू को कंपेयर करता है। इसका भी काम है कि बड़े से मतलब छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। तो देखो स्टेप 1 में हम यहाँ देखेंगे, स्टेप 1 में क्या देखेंगे, ये मेरा एरे है, ठीक है। तो 15 6 13 3, ठीक है। ये दोनों में बड़ा कौन है, 15, और 6 छोटा है, तो हम स्वैप करेंगे, ठीक है। 6 ऊपर चला गया, 15 नीचे। अब फिर दूसरे स्टेप में मतलब दूसरे बार देखेंगे कि 15 और 13 में बड़ा कौन है, 15 और 13 में बड़ा कौन है, 15 बड़ा है 13 छोटा है, तो 13 को ऊपर कर देंगे, 13 को ऊपर कर देंगे, 15 को नीचे, 6 13 15। अब इन दोनों में फिर से देखेंगे कि 15 और 3 में बड़ा छोटा कौन है, तो 15 बड़ा है 3 छोटा है, तो यहाँ 6 13 3 15, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में देखो, दूसरा स्टेप में क्या बोला, फिर से कंपेयर करेंगे, ये लास्ट स्टेप यहाँ आया ना, ये जो है यहाँ से लिए हैं, ठीक है, यहाँ से 6 13 3 15, 6 13 3 15, ठीक है। यहाँ देखते हैं 6 और 13 में क्या ऊपर बड़ा वैल्यू है, नहीं है, तो यहाँ कोई स्वैप नहीं होगा। हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम में सजाना है तो भैया 6 तो पहले से ऑलरेडी छोटा ही है, तो इसको हम क्यों एक्सचेंज करें, तो बड़ा तो 13 है ना, तो इसको एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ नो एक्सचेंज हो गया, इसलिए क्योंकि यहाँ छोटा था। नेक्स्ट में देखेंगे तो 6 13 3, ये देखो सेकेंड में है ना, सेकेंड में यहाँ एक्सचेंज होगा, क्यों, क्योंकि 13 बड़ा है 3 छोटा है, तो हम 3 को ऊपर ले लेंगे, यहाँ देखो 6 3 ऊपर ले गए। अब फिर से हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि 13 और 15 में बड़ा कौन है, तो यहाँ भी नो स्वैप होगा, क्योंकि 13 जो है 15 से छोटा है, तो कोई स्वैप नहीं होगा। अब लास्ट जो है फाइनल पोजीशन, फाइनल स्टेप क्या आएगा, 6 3 13 15, यहाँ से लाए हैं, ठीक है, यहाँ से 6 3 13 15, यहाँ क्या स्वैप होगा, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि 3 छोटा है 6 से, तो 3 को हम ऊपर ले गए, 6 को हम नीचे ले आए, और 3 13 15, तो क्या ये बढ़ते क्रम में सज गया। अब दिख रहा है अगर और ज़्यादा कोई एक्सचेंज करने, अब जब दिख रहा है कि और ज़्यादा कोई एक्सचेंज करने का जगह नहीं है, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो 1 वर्ड के लिए मतलब एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है, लेंथ निकालने के लिए, एरे का लेंथ निकालने के लिए, तो दिया हुआ है एक एरे दिया हुआ है बी इतना, और फाइंड करने बोल रहा है लेंथ, फाइंड करने बोल रहा है लेंथ ऑफ एन एरे, 1D एरे का, ठीक है। तो 1D एरे का लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला एक याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला, अच्छा सॉरी यहाँ लिखा हुआ है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो होता है u माइनस एल प्लस 1, u माइनस एल प्लस 1। अब u क्या होता है, u जो होता है ना वो स्टार्टिंग वैल्यू होता है, सॉरी लास्ट का वैल्यू होता है, u जो होता है वो लास्ट का वैल्यू होता है, और जो l होता है, l जो होता है वो फर्स्ट वैल्यू होता है, और u जो होता है वो लास्ट वैल्यू होता है, ठीक है। तो गिवन दिया हुआ ना u 13 और l माइनस 33, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एन एरे, लेंथ ऑफ एन एरे, ये फॉर्मूला याद रखना है, u माइनस एल प्लस 1, तो u कितना है मेरा 13 है, l मेरा कितना है माइनस 33 है, उसके बाद प्लस 1 जोड़ देना है, 33 प्लस 1 आंसर 47। उसके बाद एन एरे, एक एरे दिया हुआ है a -4 डॉट 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 3 और -5 डॉट 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 4, मतलब यहाँ दो एरे है, ये मतलब वहाँ अभी ऊपर क्या देखे 1D एरे, और ये मेरा है 2D एरे, क्या 2D एरे, मल्टीपल एरे है ना भाई। देन द फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे, तो करना कुछ नहीं है, हम एक एक करके करेंगे और लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, मतलब कि सॉरी जोड़ नहीं गुना कर देंगे, यहाँ है ना गुना, ये गुना का साइन होता है ना, ये यहाँ पर ही कुछ नहीं है, डॉट है मतलब गुना, ठीक है। तो m रो पहले वाले को हम क्या जानते हैं, ये होता है ना m और ये होता है n, और क्या बताया था कि m गुना n था ना 2D एरे में, ठीक है। तो m का हम लेंथ पहले निकालेंगे, फिर n का निकालेंगे, फिर टोटल एलिमेंट के लिए हम दोनों को गुना कर देंगे,
तो u मेरा है, जैसा कि पता है कि u मेरा 3, मतलब u3 लास्ट वाले को बोलते थे और l माइनस फर्स्ट वाले को, तो l माइनस 4 हो गया मेरा। अब वैल्यू बैठा दिए, u इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू -4, टोटल जोड़ उड़ के 8 आ गया। ये मेरा रो निकला, m इज डिनोटेड बाय रो, ठीक। एंड n निकालना है, ठीक है। तो n में भी u मेरा दिया हुआ है 4 और l मेरा दिया हुआ है -5। अब दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस और ऑलरेडी +1, तो यहाँ 10। अब ये मेरा क्या निकला, कॉलम। n जो डिनोटेड होता है वो कॉलम के लिए होता है, ठीक है। तो अब अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ दिया है तो हम जानते हैं कि m मल्टीप्लाई n होता है, तो 8 × 10 = 80 आंसर। आज के लिए बस इतना ही, और अब इसके बाद हम चैप्टर 10 लेके आएंगे, बहुत जल्दी लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।